तो नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सब पूरा मानव समाज ला संत समाज ला साहेब सतनाम है। आज मानव समाज हमारे बीच मानव समाज सुधारक एवं सतनाम प्रचारक संत टिकेन भारती बाबा जी है। तो बाबा जी के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। संत समाज हमने पूरा बाबा जी के आज जीवन परिचय और बाबा जी अपन ज़िंदगी में कैसे संत के रास्ता में बाबा जी के रास्ता में आके आज मानव समाज में सत्य तक प्रचार करत थे। बाबा जी के जो सतनाम संदेश हो जन जन तक प्रचार करत थे और दिन दुखिया के ओकर ज़िंदगी में बाबा जी के सतनाम के संदेश ला के ओकर ज़िंदगी खुशहाल बना। तब बाबा जी के एक बार पुनः स्वागत है। तो आज बाबा जी से पूरा ओकर ज़िंदगी के बारे में जानबो और अमृत ज्ञान हमने बाबा जी के जानबो संदेश ला। तो बाबा जी आप सबसे पहले आप अपन परिचय बताओ, जन्म कहाँ हुई से और अभी कहाँ रहना होते, माता पिता परिवार शिक्षा पढ़ाई लिखे को कर बारे में जानकारी दे संत समाज का। आदरणीय संत समाज आप सब ला साहेब सतनाम और आप मन के भी स्वागत में करत हूँ। काबर कि आप मन ये गरीब के कुटिया में आ हो तो चैनल सतनामी के शान, तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल ला जो देखत होही वह मन ला साहेब सतनाम कोटि कोटि प्रणाम। मोर नाम है टिकेंद्र भारती और मोर गाँव हरे चंडी, अभनपुर से 5 किलोमीटर दूर पर थे, ज़िला रायपुर छत्तीसगढ़। बाबा जी आपके के भाई बहन हो के जन हो तेकर बारे में बताओ। हम मन 3 भाई हन, चलन कुछ नहीं काटा 3 भाई और 3 बहन हमन। ऐसे तो 4 बहन रही से, एक जन बड़े बहन वो बंजारी में गिर से वो बीत गए हवे। तो अभी हमन 3 भाई और 3 बहन हमन। और पढ़ाई लिखे की बात करें, पढ़ाई लिखाई से शिक्षा दीक्षा तो मोर ज़्यादा में पढ़े लिखे नहीं हैं। 8वीं तक के पढ़े हैं, 8वीं तक पढ़े हैं। और जैसे कि जो पहली चंडी गाँव में जैसे कि और संत उन्त रहीस की नहीं रहीस पहली आपके समय? संत ऐसे तो पहली रहीस हवै, 2-3 घर संत रहीस हवै और अब के डेट में तो बहुत जन हो गए संत। हाँ, तो बाबा जी के रास्ता में आज प्रेरणा कैसे मिली, कैसे सत्य के रास्ता में चलना चाहिए जो हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के वो काकर से देखे हिसाब ला? अब ऐसे तो मैं हाँ सन 2010 में रामविलास खुटे हमार परम आदरणीय परम सम्माननीय हमार बड़े भैया रामविलास खुटे जो पंथी सम्राट है, इतिहास हवे गवाही आँखें खोल के देख, है ना। ओकर से हमला प्रेरणा मिली से ओकर गाना ला सुन करके हम अपन आप में अमल करे हन। ओकर बाद हम बाबा जी की विचारधारा में चले हन। तो हमार गुरु समान हमार बड़े भैया ला समझथन और गुरु समान मानथन, गुरु स्वरूप मानथन हम। तो ओकर से हमला प्रेरणा मिली सहाय कहीं न कहीं हमार बड़े भाई रामविलास खुटे जी समाज सुधार के काम करत थे। और जो न हम ओकर गाना ला सुनही और गीत ला ओकर सुनही और अपन आप में अमल करही तो बिल्कुल सुधर जही। तो आपके संघर्ष के बारे में बताओ बाबा जी, कैसे रही बचपना से लेकर जैसे कि ओकर बाद शुरू से घर में खेती किसानी या फिर माता पिता कैसे आप लोग पाल पोस के बड़ा करी से? अब ऐसे मैं एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म धरे हूँ। मोर पिताजी दाल मिर्चा बेच करके खेती किसानी करके छोटे से बड़े करीस आज अपना बड़ परिवार ला चलाइस, है ना। तो मोर माता पिता के दोनों के चरण छू के मैं प्रणाम करत हूँ। मोर माता पिता के चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम करत हूँ जो आज मोर पाल पोस पढ़ा लिखा के बड़ा करिस। और आज भी हमार परिवार में सब एक में चलत हन और संघर्ष जीवन के रूप में हमारे पिताजी पढ़ाई से लिखाई से चलाई सब जैसे भी हो। और माता पिता के नाम जैसे कि मोर माता के नाम श्रीमती पवन भारती है, मोर पिताजी के नाम श्रीमान बुधारू राम भारती है। तो बाबा जी के रास्ता में जैसे कि आ हो हमारे गायक है रामविलास खुटे जैसे कि जो बहुत छत्तीसगढ़ के
बाबा जी के प्रचार करते गीत के माध्यम से, पंथी गीत के माध्यम। फिर ओकर बाद संत के रस्म कैसे आओ, कैसे ओकर बाबा जी के जो सही संदेश है, जैसे खान पान है और जैसे कि ओला कैसे आप पूरा सही रास्ता से किसी गुरु बना रहे का, ओकर कैसे चले होने पूरे बताओ। अब इससे हमार आदरणीय भाई रामविलास खूटे जी के गाना सुने के बाद में अपन जीवन में संघर्ष मतलब सुधार ला चुके रहे हम, है ना। अब बाद में राजिम के पास संत श्री छत्रपाल टंडन जी है, हमारे गुरु जी है, बाबा जी है, मतलब कंठी पहने सोहा और राह रस्तल बतेस वहाँ गए हम यहाँ, है ना। और वहीं से मतलब प्रेरणा मिली कि संत रास्ता में चलना चाहिए और कहीं न कहीं मतलब समाज में सुधार लाना चाहिए, ऐसे मन में विचार यही सब है। तो हमार रामविलास खूटे भाई भी चैनल यदि देखत हुए तो कोटि कोटि प्रणाम करत हम, और हमार संत श्री छत्रपाल टंडन बाबा जी यहुल प्रणाम करत हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, जेकर जिन मन के आशीर्वाद से आज में समाज में आज सुधार करत हूँ, जो भी करत हूँ तो एक मन के आशीर्वाद है, तो मतलब कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। बाबा जी जैसे कि संत के रास्ते में आप आ हो, बाबा जी के रास्ते में चले हो, ओकर बाद आप कैसे मानव समाज सुधार करना चाहिए, सतनाम प्रचार करना चाहिए, ओकर बारे में आप कैसे सोचे कि अब मैं तो आ गए हूँ, मैं तो अच्छा बन गए, अब मानव समाज ला कैसे सुधारा जाए, ओकर बारे में आप कैसे प्रयास करें समाज को सुधारे। अब इससे अरण्य जाना हो त्रिशपुर, अरण्य वाले बाबा जी घर, तो बाबा जी प्रचार प्रसार में जाए, कहीं गद्दी लगाए पर जाए, आसन चेंज कर पर जाए, संगीत के माध्यम से और दुखिया मनाया ओकर जगह बाबा जी जगह, तो कई मतलब पीड़ित रहा, परेशान रहा, उमन दूर हो बाबा जी का आशीर्वाद से। तो अरण्य वाला बाबा जी आदेश करीस कि बेटा तहूँ दरबार लगा, और दरबार लगा कि ते संत सेवा कर, ऐसे करके तो ओकर आशीर्वाद मिलिस बाबा जी के, तो मैं हाँ अपन सतनाम प्रचार करत हूँ। बाबा जी कब से सतनाम प्रचार करत आज हो, किस साल हो गए? मैं यहाँ सन 2012 में मोर घर परिवार मतलब पूरा सुधरी सब है। ऐसे तो मैं 10 से मतलब सन 2010 से मतलब अपन जीवन में एक जन में अपन सुधार ला चुके रहे हूँ। अब घर परिवार के मन सन 2012 में सुधरी से, तो 2012 से लेके आज तक ले चलते हैं। अब वैवाहिक जीवन के बारे में बताओ बाबा जी, ऐसे ससुराल कहाँ है, कैसे बाल बच्चे के जन है? मोर ससुराल केंद्री बेंद्री के पास परसठी हरे, मोर पत्नी के भारती नाम है, और मोर एक जन पुत्र है जेकर हियांश भारती नाम है। और जिसकी दुखिया दूर होत है बाबा जी, तो कहाँ कहाँ से जैसे संत के रास्ते में जैसे भटका थे, अभी भी हमारे मानव समाज में देखे मिलते कि बाबा जी के रास्ते में 100 में केवल 80% नाक बतौर चलत है, 20% ही चलत है। तो उन सब आपसे कैसे जुड़ी से, कैसे परिचय होते और कैसे वाला बाबा जी के रास्ते में सत्य ज्ञान धरात हो? वैसे का जे बाबा जी के प्रचार प्रसार करत हूँ, एक दूसरे के माध्यम से सब ले जानकारी मिलत है। ओकर बाद संत मन आवत जावत है ना, यहाँ आवत है तो मैं यहाँ बाबा जी के संदेश ले बताता हूँ कि देखो भाई, नशा पान मत करो, मांस मंदिरा मत खाओ, जीव हिंसा मत करो, है चोरी व्यभिचारी से दूर रहो। ऐसे बाबा जी के संदेश मतलब विचार ला मैं बताता हूँ। संत समाज में जेल ला रुचत है तो बिल्कुल सुधार करत अपन आप में, मोर वाणी ला अपन आप में अमल करत हवै और सुधरत हवै। और जैसे संत समाज आते जैसे घर में मिले बर, और कहाँ कहाँ से जैसे संत है परिचित में, जैसे कि हर जिला से? अब इसे तो आसन परिवार से सबसे ज़्यादातर तो कभी तो नरदहा में मोर बहुत चेला हवै, नरदहा से बहुत संत हवै, एती मोतिमपुर में संत हवै, करेली में हवै संत, भेंडरी में हवै संत है, और रायपुर में हवै संत। सब तरफ से दुर्ग जिला से आते, बिलासपुर से आते, मुंगेली से आते हैं, सब छत्तीसगढ़ के ऐसे सब जिला से मतलब आ चुके हैं, महाराष्ट्र से आ चुके हैं, मध्य प्रदेश से आ चुके हैं, बिहार से आ चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ के कोना कोना के से आते हैं। और बाबा जी की जैसे कि सतनाम चौका है, आसन लगाना है,
गद्दी स्थापना है वो भी करे साथ हो जाते हैं। आसन गद्दी चौका सब चलते शुद्धिकरण है ना। आसन लगाना है, गद्दी जिन ला पूजा करवाना है तो बिल्कुल करा सकते हैं। तो बाबा जी के जो संदेश है ओला संत समाज में बताए प्रयास करो बाबा जी, जो सतनाम संदेश मानव समाज या देश सर्व समाज। बाबा जी के संदेश ये है कि सर्वप्रथम तो बोले है कि मनखे एक बरोबर है ना। सब जीव एक समान है, मनखे एक बरोबर है। और जाति पाति छुआछूत भेदभाव नहीं करना चाहिए, जी हिंसा नहीं करना चाहिए, बलि प्रथा नहीं करना चाहिए, बाबा सतनाम के अडिग रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचारी नहीं करना चाहिए, पर नारी ला माता के समान समझना चाहिए और सब ला समानता समरसता में चलना चाहिए, बाबा जी विचारधारा में चलना चाहिए। ऐसे बाबा जी के संदेश सिखा। और जिसकी बाबा जी आज भी मानव समाज में देखे मिलते कि भेदभाव है, जाति पाति ऊँच नीच है, तो बाबा जी के जाति पाति ऊँच नीच से दूर रहो, ओकर बारे में हम भाईचारा कैसे पैदा कर सकते हैं पूरा मानव समाज में, ओकर बारे में बताओ। अब ऐसे का जाति पाति भेदभाव करत है ना, लेकिन जाति पाति के प्रपंच में तो नहीं पड़ना चाहिए। जाति भी है ना। अब दुनिया में 2 ठन जाति है, एक नर और एक नारी है ना। दुनिया में 2 ठन जाति, एक नर और एक नारी। और जाति भी खोजबे तो अपन आप में मिल जाही, खोज के देखा जरा। इतन ला तेली कह दे, मन ला मरार कह दे, काया ला कुर्मी कह दे, रिस ला रौत कह दे, ब्रह्म ला ब्राह्मण कह दे, छाती ला छत्री कह दे। है जाति मिल गई ना, है ना। ऐसे बाबा जी के जो जैसे कि आपके गांव चंडी में है इस साल प्रथम सतनाम सत्संग रखे गिरी से 30-31 मई के, तो एक उद्देश्य का रही से ग्राम चंडी प्रथम वर्ष सतनाम सत्संग 3 दिवसीय रखे मानव समाज का संदेश। अब ऐसे सब देखन दूसर गांव में कि रामायण हो या भागवत गीता पुराण होते गर्मी समय में, तो गांव रामायण होते तो अच्छा लगते गांव। हाँ, जो गांव नहीं होते गांव सुना से लगते है ना। तो मैं सोचे कि क्यों ना हमरो गांव में सतनाम सत्संग हो। ऐसे करके तो हमारी समिति है गुरु घासीदास सेवा समिति, तो कर अध्यक्ष ला भी उमन लाल भारती है, ओला बोलेन और हमारे सियान मन लगे हैं कि भाई हमरो गांव में सतनाम सत्संग होना चाहिए। ऐसे करके बात ला हम रखे हैं। तो गिरौदपुर गए तो वहाँ चर्चा चलीस तब ना बात ला मानिस कि हाँ होना चाहिए ऐसे करके। तो वहाँ मतलब बोले हों तो बात ला रखी, फिर सतनाम सत्संग चली सब है। तो चली सब है तो हमारा उद्देश्य ये है भाई कि जे सतनाम सत्संग सुने है ना, तो अपन जीवन में बदलाव लाए, नशापान मुक्त करे, दूर रहे नशापान से, समाज सुधरे, जाने परखे। ऐसे हमारा उद्देश्य रही सब है। और जी सत्संग हो प्रथम वर्ष था ओकर कुछ न कुछ जैसे गांव में अधिक से अधिक सत्संग के रस पालिस मानव समाज है। हाँ। अधिक से अधिक जनसंख्या में, और बाहर से कलाकार भी आ रही, बाहर से कलाकार बहुत से कलाकार आ रही सब है। और अच्छा लगे से सर्वप्रथम शुरू साल हुई सब है, तो बहुत ही अच्छा संदेश गी से आनंद मंगली से कड़कड़ाती लखलगाती धूप रही से नौटप्पक समय रही सब है। और बावजूद भी संत मन इधर से उधर हिले नहीं है, सब देखे है। और दूसरा गांव से अच्छा हमारा गांव लगी से ऐसे में रामायण सत्संग का ये मुझे मालूम नहीं रही सब है। मैं आमा सिवनी गए हूँ, आमा सिवनी में देखे हूँ, जैसे देखे वहाँ ओकर आधार पे हमारा गांव भी करान, तो वो गांव से ज़्यादा अच्छा हमारा गांव लगी से। बाबा जी आप जगह जगह जा तो सतनाम प्रचार करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे बात करें सतनामी समाज की, सर्व समाज की, लेकिन आज भी मानव समाज में बाबा जी जो संदेश ओकर प्रचार ओकर फैलाव जो होना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, वो होए कि नहीं होए, कितना हद तक होए, आप अपन अनुभव बताओ जो संत समाज में व्यवहार में झलकना चाहिए। ऐसे बाबा जी का संदेश आज पूरा विश्व में फैल गए हैं और सब देश जानत है, विदेश प्रदेश सब जगह बाबा जी गुरु घासीदास जी के संदेश चलत हवे। आज प्रचार प्रसार चलत हवे। जैसे कि हमारे गिरौदपुर धाम में आज बड़े जैत खाम हैं, विश्व के सबसे बड़े जैत खाम जिन
हमार परम आदरणीय परम सम्मानीय छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत कुमार प्रमोद जी जोगी जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जैत खामगढ़ी से विदेश प्रदेश सत के संदेश ला विदेश प्रदेश में बगैर सेवाए एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हम हमार स्वर्गीय अजीत जोगी जिला और हमार डॉक्टर रमन सिंह जिला जिन आज सत के संदेश ला विदेश प्रदेश में बगैर सेवाए। बाबा जी जिसकी जो हमारे सतनाम संस्कृति है आज जैसे कि जो संत परिवार के है वो तो चलत बाबा जी के संदेश में, लेकिन अधिक जनसंख्या में वो नहीं देखे मिले जो हमारी संस्कृति है। बोला हम संस्कृति कैसे प्रचार करें और कितना क्यों आवश्यक है हमारी संस्कृति जानना। आज केवल संत परिवार भाष में देखे मिलती हमारी पहचान और बाकी जगह नहीं मिले वो कर पाए कैसे कर देख संस्कृति सभ्यता और संस्कार जैसे कि हमारे संत समाज में है ना, सादा वेशभूषा थे, सादा वाणी सादा सियानी है ना, तो समाज है जाना थे जैसे जैसे जाना थे वैसे वैसे संस्कृति सभ्यता बनते आते भाई है ना। जैसे खाहियन तैसे हो ही मन, जैसे पीहे पानी तैसे बोल ही बानी है ना। तो खानी बानी जेकर खानी बानी और सियानी सही रही तो सब सही रहेगा। और जो हमारे युवक पीढ़ी है नव युवक है हमारे भाई बहन बोला हम कैसे बाबा जी के संदेश में कर बारे में विचार। अब युवा पीढ़ी है से मल्ला खेल कूद ला भुलाल छोड़ के अब बाबा जी के विचार में याद बाबा जी के गुणगान करे बरात यहाँ सतनाम दरबार में। तो अभी छोटे से उम्र में जैसे हम ज़्यादा उम्र नहीं है हमारे मन के, छोटे से उम्र में आज खेले कूदे कमाए खाए के दिन में आज हम बाबा जी प्रचार में जुटे हुए हैं। समाज की हमारे समाज कैसे जागे कैसे सुधरे ऐसे टाइप से अब बाबा जी में मन उतरने लगे हवे। तो उसी प्रकार से अब जो भी संत ही आते बोला कि बोला था कि नशा पान मत करो, जी हिंसा मत करो, बाबा जी विचारधारा में चलो, ऐसे मतलब संदेश देथन संत समाज ला। जो जे मानत हवे ते सुनत है ते मानत गा, जो चलत है ते जेकर समस्या के समाधान होते वो मानत है, नहीं चले तेकर नहीं होते नहीं करे। पहले जीवन और अब के जीवन में आपके कैसे बदलाव हो? पहली के जीवन नशा पान चलेगा घर में, नशा पान सब जैसे कि सब ऐसे बात नहीं है कि नशा पान हम नहीं करे हो, ऐसे बात नहीं है। नशा पान मांस मदिरा हमारे घर में चले और जब से मतलब खूटे साहब के हम कार्यक्रम देखें तब से नशा पान लापन आप से हम छोड़ चुके हैं। और हमारे घर में भी मतलब सुधार ही सब है ना। तो अमल सबसे पहली बात तो ना कोई संत या कोई भी कलाकार हो वो का कहत थे ओकर का ज्ञान निकलत है, का शब्द निकलत हो, परख होना चाहिए। और परख अपन आप में अमल कर है ना, तब तो सुधार ही। असन गाना कद को सुन ले कोई सुधार नहीं आवे, जब तक अमल नहीं करबे तब तक कहाँ सुधार ही। फिर ओकर बाद कैसे बदलाव हुई जब बाबा जी तो संदेश अपन जीवन में ला है, अब कैसे जीवन वर्तमान? अब जीवन तो बहुत अच्छा है। अब सादा खानी उच्च विचार की थे है ना। सादा जीवन चलत हन तो हमला बहुत आनंद मिला थे, बहुत जगह सम्मान मिला थे, मान सम्मान बहुत अच्छा है। बाबा जी के विचार में चलत हन, चार संतला सिखात हन कि बाबा जी का राह रस्म चलो ऐसे। बाबा जी अभी तक आप कहाँ कहाँ धाम की यात्रा कर सके ये हो? अभी तक ऐसे गिरौदपुरी धाम तो सब जाना थे, गिरौदपुरी धाम गए हों, भंडारपुरी गए हों, तिलासीपुरी गए हों, चटवापुरी गए हों, बारह डेरा धाम गए हों, अमर टापू धाम गए हों, दल्हापुरी धाम गए हों, संतपुरी धाम गए हों। और संत समाज भी लेके चलता जिसका आप जो संत रहते थे अभी गे रहे जैसे कि हाँ संत समाज जाते, संग में जाते, साथ में जाते। बाबा जी जैसे कि हमने साथ में धनसुलित महिमा भी 2024 में हुई से जनवरी में संसाधन पूरे घर ओकर बारे में और जगह जगह भी महिमा हो बाबा जी के
कवर धाम है, औरी धाम है। तो ये संदेश क्या देना चाहत बाबा जी है? आज भी विज्ञान हैरान है कि बाबा जी के ऐसे संदेश जगह जगह मिले करवन। आपके विचार का है मानस? बाबा जी के संदेश जगह जगह महिमा दिखाते, जगह जगह सतनाम के प्रचार होते, कहीं जल निकला थे, कहीं घी निकला थे, है ना। तो बिल्कुल सत्य है ना। और सत्य है तब चलत है। विज्ञान तो अपन जगह में है, लेकिन बाबा जी जो महिमा है तो बिल्कुल सत्य है। अगला कोई काट नहीं सके सत्य ला। सत्य है आगे में जरे नहीं न सत्य ला कहीं खाए। सत्य नाम अमर ज्योति जो पक्का रास्ता बताए। तो बाबा जी हमारे पक्का रास्ता बता गए हैं, तो हमला बाबा जी की ही विचारधारा में चलना है। संत समाज ला भी मतलब ये बाबा जी के विचार में चलना है। पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इन सब से कैसे हम दूर रहना आवश्यक है बाबा जी, और सही रास्ता में चलने आवश्यक है। पाखंडवाद, अंधविश्वास विरोध करे बाबा जी हमेशा। अब अंधविश्वास पाखंडवाद है ना। पाखंडवाद अंधविश्वास कहा तो मूर्ति पूजा है, जैसे कि है ना। माटी के तेहा मूर्त बना के, मैं कोई काकरो दिल ठेस पहुंचाना नहीं चाहा, माटी की मूर्ति बना दे, है ना। वो देवता बन गए। और घर के माता पिता है तेला ओकर सम्मान नहीं कर पाते। आज कई जगह ऐसे देखे मिलते कि ओकर बेटा नौकरी में है, ओकर दे दादा भीख मांगत है ना। तते माता पिता माँ सम्मान नहीं दे सकच, माता पिता मान नहीं सकच, और माटी और पत्थर माथ रमात हज, तो वो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि पितर मनात हज, है ना। घर के दई ददला ते हम 2 वक्त तक रोटी नहीं दे सकच, है। अब मर गए तब पितर मनात हत, तब कौआ कुकुर ला पुरखा मानत हत, तब फिर का है। ये रूढ़ीवादी पाखंडवाद ये है, सब गलत है। तो अपन सबसे बड़े भगवान तो माता पिता है। तो जो जन्म दे है माता पिता, तो ओकर सम्मान करना चाहिए और गुरु के विचार में चलना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। माता पिता और गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। बाबा जी हम सर्व समाज हमारे छत्तीसगढ़ में, सर्व समाज में हम भाईचारा आपसी प्रेम व्यवहार कैसे पैदा कर सकते हैं? सर बाबा जी कहे सर्व समाज से प्रेम दुलार से रहना है, हम कैसे ओकर से सब साथ में भाई भाई कैसे रह सकते हैं? अब इससे सबसे पहली तो सर्वप्रथम तो मीठा जुबान निकलना चाहिए, है ना। मीठा जुबान से सबके मन ला ते रिझा सकता है और सबके मन ला मोह सकता है। तो सर्वप्रथम मीठा जुबान है, मीठा जुबान देवे तब फिर बाबा जी के सब रास्ता में आ सकते और सब विचार में चल सकेगा। और जातिवाद में तो कुछ नहीं रखे। जातिवाद है सिर्फ लड़ाई के मनखे बनाए जाति पाति। हाँ अभी बताया हूँ कुछ देर पहले कि जाति पाति नहीं है, रूढ़ीवादी भेदभाव नहीं है, जाति पाति नहीं है। और जाति खुद भी तो अपन आप में मिल जाएगी कि हाँ वही है। बाबा जी बोले हैं गुरु बालक दास बाबा, शिक्षित बनो, संघर्ष रहो, संगठित रहो बाबा जी। तो ओकर बारे में संदेश मानव समाज लगा दे गुरु बालक दास बाबा। बाबा गुरु बालक दास जी के हैं शिक्षित रहो करके, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब बाबा साहब अम्बेडकर के भी कहना है ना। तो शिक्षित इसलिए ज़रूरी है कि हम शिक्षित नहीं रहबो, है ना, तो एक से समाज आगे नहीं बढ़ा है। शिक्षित रहे, ज्ञान रही, बुद्धि रही, तब तो ते समाज ला आगे बढ़ा सकता है ना। संगठित इसलिए ज़रूरी है कि आपस में कोई फुट मत कर दें। संगठित रहे, एकता रहे, तब ते कहीं कोई भी मनोबल से टकरा सकता है ना। शिक्षित संगठित रहे ना तो कहते ना एक जन का लड़ पावे, है ना। अब एकता रहे तब को दूत आज ही तहु मतलब पीछे हट जाही, है ना। तो संगठित शिक्षित जरूरी है भाई। बाबा जी आगे आप क्या सोचे कि कौन से तरीक़ा से और कैसे ढंग से हम पूरा मानव समाज में छत्तीसगढ़ में जो महापुरुष है संतों की चाल हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इकर बारे में विचार करें अपन जीवन में हमेशा के लिए। जीवन में संत महापुरुष मन के विचार ला जैसे हमारे बाबा गुरु घासीदास जी है कहे है ना कि मनखे एक बरोबर, ये तो कर बड़े संदेश है। तो
बाबा जी के संदेश में चला थे मनखे मन खेग बरोबर, हमन तो कहा था मनखे मन खेग बरोबर के लेकिन अउ अन्य है मन यहाँ तो नहीं कहा है, लेकिन हमार काम बताए कि या बाबा जी बता दे है चलना नहीं चलना तो कर मन के काम है एक बरोबर मानने नहीं मानता। आजकल तो नेता मंत्री भी बने हैं तो हमन तो जातिवाद करत है। आज भी बड़े बड़े नेता मंत्री देखथन तो कई जन तो जातिवाद में तुले हुए जातिवाद करते, जातिवाद नहीं करना चाहिए। तो छोटा से एक तो गीत के माध्यम से एक छोटे से टुकड़ा बोलना चाहूँ जो हमार आदरणीय हमार रामविलास खुटे हमार बड़े भाई जी बोले हैं, तो वही चीज़ ले गाना के माध्यम से बताना चाहूँ। जब तक जातिवाद रही, जब तक जातिवाद रही, कैसे हो ही भारते, छुआछूत भेदभाव मिटा के नियत लगा के देख, छुआछूत भेदभाव मिटा के नियत लगा के दे। संसद विधायक बन के पढ़े का, संसद विधायक बन के पढ़े का संविधान के लिए, छुआछूत भेदभाव मिटा के नियत लगा के दे, छुआछूत भेदभाव मिटा के नियत लगा के दे। ये बाबा जी के संदेश ला हमारे बड़े भाई खुटे जी बोले हवा तिला छोटे से क्यों, वैसे तो मैं कोई कलाकार तो न हूँ लेकिन अपन माध्यम से बताता हूँ। बाबा जी जैसे कि गांव-गांव में सत्संग जैसे कि आपके गांव में करा हो, वैसे हर गांव होना चाहिए। बाबा जी जो संस्कृति है, जो सतनाम संदेश है, और अभी 18 दिसंबर भी आज गुरु पर्व मनाते हैं पूरा छत्तीसगढ़ में। किस तरीका से गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाना चाहिए पूरा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक गाँव में, आपके विचार से? वैसे तो बाबा गुरु घासीदास की जयंती अभी आने वाला है 18 दिसंबर के, आज 14 दिसंबर है, तो हर गांव में प्रत्येक गांव में बाबा गुरु घासीदास की जयंती ला आनंद उत्साह के साथ मनाना चाहिए, शांति भाईचारा के हिसाब से मनाना चाहिए। गांव में सुमता होना ज़रूरी है, अगर सुमता एकता दिखावे तो में कल्याण है, तो शांति से मनाना चाहिए। और ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा तो नहीं लगाना चाहिए, ऐसे मतलब कार्यक्रम लगाना चाहिए जो जिसमें बाबा जी के संदेश मिले, जिसमें सीख मिले, जैसे चौका है, सत्संग है ना, भगत गुलेरी जी है, रामविलास खुटे जी है, द्वारिका बर्मन जी है, पद्मश्री दीदी उषा बारले जी है ना, ऐसे मन के कार्यक्रम होना चाहिए जो समाज को प्रेरणा दे सके, ज्ञान दे सके। अपन जीवन ला बाबा जी के जो सत्य के प्रचार है उनमें समर्पित कर चुके हैं बाबा जी, और आगे कैसे बाबा जी के संदेश का प्रचार कर सोचे? अभी से तो मोर जिंदगी जो भी मिले हैं तो बाबा जी के आशीर्वाद से मिले हवाए। ये तो इतन तो चले चुके रही सवाए, मान के चल मृत्यु हो चुकी रही सी तन के। बाबा जी जाने अब जो भी मिले हवाए तो बाबा जी के आशीर्वाद से मिले हैं तन ला, तो जो भी ज़िंदगी अब रही तो सिर्फ बाबा जी के लिए ही रही है ना। काबर में बहुत दुख तकलीफ पाए हों तब ये चल के रास्ता में हों, अब बाबा जी के रास्ता में चले हों ऐसे मोला तकलीफ नहीं रही सवाए, ये रास्ता में चले के बाद मोला तकलीफ मिली सवाए, 6 महीना या साल भर बाद में तकलीफ मिली से तब ये रास्ता में आए के बाद में मिली हवाए। और जिसकी ज़िंदगी जो सबसे खुशी के पल बाबा जी के रास्ता में आए के बाद कोई हुई तो बताओ बाबा जी, कोई घटना या फिर कोई व्यक्ति संत है काकरों से मिले हो या फिर कोई ज्ञान कोई लम्हा? अब खुशी के पल है तो बाबा जी के रास्ता में चलना ही खुशी है। जो बाबा जी के रास्ता में चल गए ओकर जीवन मतलब खुशी ही खुशी है ना। बाबा जी के रास्ता में जो चल गए ओकर जिंदगी हमेशा मतलब सुखीमय रही, अच्छा रही। और जैसे कि आप ला ऊपर में जैसे कि दिखा सम्मान रहे सतनाम समाज की तरफ से, मानव समाज, वो कहाँ मिले होकर बारे में चर्चा करें बताएं। सर्वप्रथम सन 2015 में रायपुरा महादेव घाट में मिली राष्ट्रीय सतनामी महासम्मेलन, वहाँ मतलब मिली से समाज के मन देखिस है ना, जो भी अपन हिसाब से अपन तुलना करे सो देखिस हुई तो राष्ट्रीय सम्मान पत्र मिले हैं मोला, और जेकर अध्यक्ष रहे से डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी है ना, तो रायपुरा से मतलब 2015 में मिले हैं।
और बाबा जी आने वाला हमार भारत देश अभी विकसित राष्ट्र बनी, बेहतर राज्य बनी, उन सब में महापुरुषों जो विचार हैं सब संगठित हो, संघर्ष रह के बेहतर भारत के निर्माण कर सकथन और एक अच्छा खुशहाल जिंदगी संत महापुरुष के कैसे ज़िंदगी जिया जाए। और ओला आप का बोलना चाहत हो कि हर घर परिवार ला कैसे हम संत महापुरुष के रास्ता में आए वो कर लिया। अब संत समाज सब झनला तो हर परिवार में, जैसे कि हमन गिरौदपुरी जाथन तो गिरौदपुरी जाथन तो गिरौदपुरी जाके हज़ारों रुपया पैसा खर्च कर देथन, है ना। गिरौदपुरी से आथन फिर खानी पानी में बिगड़ जाते, है ना। तो खानी पानी में नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे गिरौदपुरी जाथन ना तो कम से कम हमार अवगुण ला एक ठो अवगुण ला वहाँ छोड़ के आना चाहिए, एक ठो अवगुण ला वहाँ छोड़ के आना चाहिए। चाहे नशा पान हो, चाहे मांस मंदिरा हो, एक मुश्त नहीं हो सकत, कम से कम एक ठो अवगुण ला छोड़ना चाहिए। तब कहीं सुधार आ सकते, तब कहीं संत महापुरुष मन के विचार में चल सकथन। अब नशा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक के, नशा नाश की जड़े, घर परिवार ला पूरा दसने वाला नांग ये नशा है। तो नशा पान नहीं करना चाहिए, सात्विक मतलब आहार करना चाहिए। और नशा पान से मतलब आज देख पूरा दुनिया में नशा पान में पूरा घर परिवार बिगड़ जाते, एक परिवार दूसरे परिवार भाई भाई में लड़ा देते। तो ऐसे नशा ला परित्याग करना चाहिए। जैसे कि बाबा जी चंडी, जैसे कि बाबा जी के एक धाम बन गया थे, संत समाज यहाँ पर दर्शन करेला आपसे। तो गांव के जो आपसे जो भाईचारा प्रेम है वो ना आप ला का बोलते कि बाबा जी का अच्छा प्रचार करत है, ऐसे ही करते उनकर से का रिस्पांस मिलते था आपका? अब वैसे तो गर्व पर रहा थे गांव व्यक्ति कि हमारे गांव का नाम चला चल बाबा के। अब वैसे का गर्व तो अपन आप में बहुत होते कि मैं गांव चंडी में जन्म धर्म और सबसे ऐसे तो अच्छा खासा सबसे संबंध है गांव में, गांव परिवार में। अब जे मोला अपन समझ ही ते मोला वह मोला गर्व हो तो होएगा। अब जे हर नहीं मानी ते नहीं माना है, कोई दिक्कत नहीं, ओकर से कोई मतलब ये नहीं है। जे मतलब गांव में चाहने वाला भी है, विरोधी भी है ना। गांव गांव विरोधी तो रहबेच करथेगा, तो कोई बात नहीं, विरोधी करत तहु मोला धन्यवाद है। हो काबर की अच्छाई के विरुद्ध भी होना चाहिए ता मज़ा आते। अच्छाई जब तक विरुद्ध नहीं होए, है ना, तब तक कुछ भी काम करत था तो वो काम में मज़ा नहीं आवा। तब विरुद्ध भी होना चाहिए। देखने वाले मतलब भी लगा है कि ये का काम करत थे, जिक्र से आगे बढ़ा थे, है ना। तो क्यों ना हम मन ऐसे बन सकन, ऐसे उकर मन में चलत हुई तो वही मन जाने। लेकिन उकर मन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहा। जो भी जैसे भी है, गांव भी मतलब भाई बहन मन, माता पिता मन सब मतलब सम्मान करते। हाँ, और जिसकी हम सब जो घर परिवार में भी रहते हैं बाबा जी, तो घर परिवार में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा देखे मिलते अज्ञानता में। तो हम सब कैसे घर परिवार में अच्छा से मिलजुल के रहन ओकर बारे में। घर परिवार में तो सबसे पहले सब ल सुनता सलाह से मतलब रहना चाहिए। सबसे पहले बात जे घर में यदि माता पिता का सम्मान होते, गुरु का सम्मान होते, है ना, वो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होए, हमेशा शांत रही। काबर खानी बानी ओकर सादा है, ओकर बानी साफ है ना, तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होए। और जे हा पीही तेहा तो बफल ही गा पीही तो लड़ाई होही झगड़ा होही है। और वो पिए तो वो अपन बात ला हाथी से ज़्यादा ताकतवर समझ ही कि मैं पिए मोर से बड़े कोई नहीं है ना। तो सात्विक आहार करना चाहिए, जिगर से घर परिवार में मतलब सुख शांति समृद्धि मतलब मिल सके। और बाबा जी विचारधारा में चलना चाहिए। बाबा जी जैसे कि हमारे समाज में गुरु गद्दी स्थापना करते, गुरु गद्दी की का महत्व है? अब गुरु गद्दी का महत्व ये है कि गुरु गद्दी स्थापना करत है ना, संत महापुरुष मन करते। और मैं तो ज़्यादा तो नहीं जाना हूँ, काबर पढ़े लिखे नहीं हूँ, अपन विचार से बताता हूँ। गुरु की गद्दी जैसे मूर्ति पूजा करते है ना, मूर्ति पूजा करते तो मूर्ति पूजा हमारे में मूर्ति पूजा नहीं चला है। गुरु गद्दी के पूजा होते, खाम के पूजा होते, है ना, उमें जीव है ना। गुरु हा जैत खाम में जीव है। और
गुरु गद्दी जैसे होथे तब पथरा में माथ नवाबे त माथा फूटे, गद्दी माथ नवाबे त गद्दी हा नव के रही जाए लेकिन माथा नहीं फूटा है ना। तो हमन मूर्ति पूजा नहीं करन, गद्दी पूजा करथन। और वही गद्दी में गुरु घासीदास बाबा जी वो नाम ल धर के वो गद्दी में लाहे है ना। वो गद्दी के प्रचार प्रसार चलत हुई, गद्दी की पूजा होथे, उमें जीवन समाहित रहते बाबा जी के नाम के पूजा होते, में नाम के पूजा होते, उनमें ना कोई मूर्ति पूजा नहीं होते, ना पत्थर की पूजा नहीं होते, गुरु गद्दी की पूजा होते, नाम की पूजा होते। बाबा जी जो गुरु अमरदास बाबा है, बाल ब्रह्मचारी गुरु अमरदास बाबा जी है, ओकर ज्ञान आज मानव समाज में बहुत कम देखे मिलते। ओकर ज्ञान के थोड़ा हमला सतनाम संदेश बताओ कि गुरु बाबा जी कैसे मानव समाज सुधार कैसे। बाबा गुरु अमरदास जी 12 डेरा जैसे गाँव नजदीक है धाम है। बाबा गुरु घासीदास जी के प्रथम पुत्र गुरु अमरदास जी, इकर जो मतलब बाल ब्रह्मचारी सतधारी त्यागी तपस्वी गुरु अमरदास जी, बाबा जी समाधि लगाए रही थे, 2.5 दिन की समाधि चटवापुरी धाम में लगाईस। और सतलोक में जाऊँ और मोर समाज ला कैसे एकता किया जाए, कैसे मतलब संगठित किया जाए, एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, ऐसे प्रकार से समाधि लगाई। वहाँ समाधि लगा करके अंतर ध्यान हो करके और अंतर ध्यान हो करके सतलोक चले गए। सतलोक गीस तो बोले रही कि बेटा मोर सतलोक से आवत ला मोर तुमन ये तन के रक्षा करो, देखाओ और मैं आहूँ तम अमृत लाहूँ तो हमारे एकता करे बर, ऐसे टाइप से बोले रही से। संत समाज बात बताते बोले सुने हाँ, बोले बतात हमें हाँ। तो वहाँ से जब ऐस तो गांव वाला मन भड़का के चटवापुरी धाम में जो बाबा जी की जगह समाधि लगे से बोले मर गए ला दफन कर दो, दफना दो, ऐसे करके कोई दूसर मन के बात ला मान करके, गाँव वाला मन ला बात ला मान करके बोला दफन कर दिस, समाधि में लगा दी होकर पूरा। तो जब ऐसे ना तब बोलिस कि कहाँ मतलब ऐसा कि मोला दफन कर दे तू मन, हाँ ऐसे करके वापस जब ऐसा है तो बोलते कि भी बाबा जी अमरदास के श्रापित थे समाज ऐसे करके कि, लेकिन मोला नहीं लगे कि अमरदास बाबा जी शराब दे हो, ऐसे नहीं लगाए। काबर कि गुरु है हमारे पिताजी तो हमला शराब काबर दी है ना। शराब देते तक गुस्सा में देते आदमी है तो गुस्सा हो जाए। हाँ तो ना समाधि लगाए रही सब। तो बाबा जी के गांव में जाके मतलब सतनाम के प्रचार प्रसार करी सब है, जैसे अमर टापूगी सब है ना, चटवा ऐसे 12 डेरा ऐसे, यहाँ जहाँ जहाँ बाबा जी के रौटी लगी, जहाँ जहाँ बाबा जी के चरण पड़िस वहाँ वहाँ धाम बनी सब है। तो अमरदास बाबा जी अधिक शक्तिशाली हैं, आज भी ओकर प्रताप देखे ले मिलते 12 डेरा धाम में। कुछ साल पहली भंडारपुरी धाम में भी अमरदास गुरु और माता पतापुरहिन के पलंग में पहली तो लई फूट जाए, देखे तो नहीं लेकिन सुने हन। अभी ज़्यादा दिन के बात नो, जहाँ तक के हमारे सियान मन जो भी देखे हुई हाँ बताए तो ले सुने हूँ। बाबा जी के प्रताप आज भी है, गुरु अमरदास जी के देखे ले मिलते। बाबा जी अंतिम संदेश पूरा मानव समाज ला, हमारे संग भाई ला, सर्व समाज ला का संदेश देना चाहत हो कि हमार जिंदगी बेहतर और सही रास्ता में शांतिपूर्ण कैसे हम चलन और इसी से विदा ले हम अंतिम संदेश। संत समाज आप सबसे निवेदन है कि आप मन अपन बच्चा ला, बेटी ला, बेटा ला पढ़ाओ लिखाओ, संघर्ष करो, एसपी डीएसपी कलेक्टर बनाओ अपन लड़का ला, और नशा पान से मुक्त कराओ। और बाबा गुरु घासीदास जी के विचारधारा में, गुरु अमरदास जी के, गुरु बालक दास जी के विचारधारा में चलाओ, नशा पान न छोड़ाओ, मांस मदिरा छोड़ाओ और बाबा जी के विचारधारा में चलाओ। ऐसे में आप संत समाज ला सब ला निवेदन करत हाँ, और आप सब ला साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। बाबा जी अपन जन्म तिथि बता दे एक बार। मोर जन्म तिथि 12/4/95 1995 मोर जन्म हरे। नकुल देव ढीढ़ी के जन्म 12 अप्रैल के हुए, मोरो मतलब जन्म मतलब 12 अप्रैल के हुए हैं। एक छोटे से पंथी गीत संत समाज ला।
पंथी गीत तो ऐसे तो मोला गायल नहीं है पंथी गीत, लेकिन जैसे भी मैं गात हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, बोलिए गुरु अमरदास साहेब की जय, राजा गुरु बालक दास साहेब की जय। गुरु बाबा गावे गाना वो ए दाई तोरे अंगनाम, सतपुरा सना से नाचावो ए दाई तोरे अंगनामा, ए दाई तोरे अंगनामा, ए दाई तोरे अंगनाम, सतपुरा सना से नाचा हो महंगू बाबा के अंगनामा, महंगू बाबा के अंगनामा, महंगू बाबा के अंगनामा। गुरु बाबा गावे गाना वो ए दाई तोरे अंगनाम, सतपुरा सना से नाचावो ए दाई तोरे अंगनामा। सन 1756 में बाबा जन्म लेके आए ना, जन्म लेके आए ना, पिता महंगू दास के भागला जगाए ना, भागला जगाए। गुरु बाबा गावे गाना वो ए दाई तोरे अंगनाम, सतपुरा सना से नाचावो ए दाई तोरे अंगनामा। अमरौती दाई कंगनामा, महंगू बाबा के अंगनामा, अमरौती दाई कंगनामा, महंगू बाबा के अंगनामा, सतपुरा सना से नाचावो ए दाई तोरे अंगनामा। छोटे से गाँव बहुत अच्छा जी से, बहुत सुंदर। तो संत समाज एरी समरसन टिकन भारती बाबा जी जो ग्राम चंडी में रहते और अभनपुर के पास लगे हुए हैं, भक्तन कुटी से घर बहुत नज़दीक है। और आगे भी हम बाबा जी के सतनाम प्रचार के वीडियो लेकर आबो, सतनाम चौका आरती है और अनेक वीडियो हम गीत गोविंद के माध्यम से, चौका मंगल भजन के माध्यम से लाबो। बाबा जी आज हमला बताई से कि बाबा जी के जो संदेश है बाबा गुरु घासीदास के समस्त महापुरुष के, ओकर रास्तम चल के हम अपन जिंदगी शांति से जी सकथन और पूरा मानव समाज में एकता भाईचारा पैदा कर से भारत देश ला आगे बढ़ा सकथन। तो संत समाज आप ला अच्छा लगी सो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमें चैनल ला और वीडियो ला शेयर करो। बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय, गुरु अमरदास बाबा की जय, गुरु बालक दास बाबा की जय। जय सतनाम।